हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इनमें आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल भौतिक कारकों के बारे में। तो कारक जो भी कारक हैं यानी भौतिक कारक हैं, इनके बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या वितरण जो है वो जनसंख्या के स्थानिक वितरण को कहा जाता है, यानी ये जनसंख्या के लोकेशनल एस्पेक्ट को बताता है हमें कि वो किस पैटर्न में फैली हुई है जनसंख्या, कौन सा पैटर्न बनाती है, जैसे वो आर्य प्रतिरूप में है या फिर वो रेखीय प्रतिरूप में है या फिर वो वर्गाकार प्रतिरूप में है, किस पैटर्न में जो है जनसंख्या जो है वो फैली हुई है, वो जनसंख्या वितरण है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक में भी सबसे पहले देखते हैं स्थिति। तो स्थिति जो है वो जनसंख्या वितरण को बहुत प्रभावित करती है। जैसे हम देखते हैं मतलब कि जो विषुवतरीय क्षेत्र हैं और जो शीतकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहाँ की जो जलवायु है वो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है जितनी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की है। तो इसीलिए उन एरियाज़ में जहाँ की जलवायु जो है वो फेवरेबल है, यानी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु फेवरेबल है, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण जो है वो सघन पाया जाता है या जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, बजाय जिनकी जलवायु जो है वो फेवरेबल नहीं है। तो इसीलिए भूमध्य रेखीय और शीत कटिबंधीय एरियाज की जनसंख्या जो है वो कम है। इनमें जैसे कौन कौन से देश आते हैं वो देखते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और रूस भी आ रहा है। कॉन्गो बेसिन, अमेजन, ये जो एरियाज हैं वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये तो मेन हमने देख ली कि पूरे ग्लोब पे मतलब कौन से जोन में ज़्यादा पाई जाएगी और कौन से में कम पाई जाएगी। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जैसे कोस्टल प्लेन है यानी तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है, जैसे ये तटीय है इंडिया का देख लेते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो जलवायु अनुकूल है। जलवायु अनुकूल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जल है। तो जल की क्या विशेषता होती है कि वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो यहाँ पर एक सम वाली जलवायु है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो यहाँ की जलवायु अच्छी है। दूसरा, यहाँ पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तीसरी जो है वो यहाँ पर खाद्यान्न के लिए मछली जो है वो आसानी से इजी वे में जो है वो वहाँ पर जो है पाली जा सकती है। तो ये जो फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। चाहे वो आप इंडिया का देख लो, पूर्वी तट पश्चिमी तट देख लो, चाहे अमेरिका का देख लो, या एशिया महाद्वीप के जो भी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र भाग में जो देश हैं वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। जैसे जापान हुआ, चीन हुआ, है ना, बजाय किनके, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि तटीय भागों में जनसंख्या जो है वो अधिकतम पाई जाती है। तो ये जो फैक्टर है वो स्थिति है, ये इस हद तक जो है उनको प्रभावित करता है। सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है उच्चावच, यानी उच्चावच से भी जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन यानी समतल भागों में रहना चाहेगी, मैदानी भागों में रहना चाहेगी, बजाय पठार और पर्वतों के। तो भू सतह का लगभग 41% भाग जो है मैदानी है। तो मैदानी भाग जो है वो नदियों द्वारा निर्मित है, तो वहाँ की फर्टाइल सॉइल है, तो इसलिए वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो लोग वो उस प्लेन एरिया में ज़्यादा रहना पसंद इसलिए करेंगे, इसके कई रीज़न हैं। जैसे पहला रीज़न है, प्लेन होगी सॉइल, प्लेन होगी धरती, तो क्या हो गया वहाँ पर वो ना कई प्रकार की अपनी जो है क्रिया कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर वो कृषि करेंगे, तो कृषि से जो भी उनको उत्पादन होगा, जो भी रॉ मटेरियल होगा, उससे फिर वो क्या करेंगे, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। वहाँ पे इंडस्ट्री करने के बाद में उस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको फिर वो दूसरी जगह भेजेंगे, तो इसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार उस एरिया में क्या होगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट का एक मतलब इन एक्टिविटीज़ का एक सघन जाल होगा। तो वहाँ पर लोगों को अच्छे अपने सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर आर्थिक जो मनुष्य को जो भी आर्थिक या धन की आवश्यकता होती है वो वहाँ पर वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो है वो इन मैदानी भागों में जो है जनसंख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाएगी, बजाय पठारी और पर्वतीय भागों में। जैसे चीन का हुआंगो मैदान हुआ, यांगटी सिकियांग नदी घाटी मैदान हुआ, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हुआ, और अफ्रीका में नील नदी का मैदान हुआ, और ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग नदी, ये जो सारी नदियां हैं इनमें सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर है समुद्र के तटीय भागों में जो भी मैदान है वहाँ पे भी जनसंख्या का वितरण सघन पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु भी अनुकूल होगी और परिवहन के साधन भी होंगे। इसके विपरीत हम देखते हैं दूसरे पहलू की ओर देखते हैं पर्वत और पठारी भागों में।
तो पर्वत और पठारी भाग में क्या होता है कि जो वहाँ की जो धरातल है वो भी बिल्कुल विषम है। तो वहाँ पे ना तो प्रॉपरली हम कृषि कर सकते हैं, ना ही इंडस्ट्री, और ट्रांसपोर्ट की भी अगर करेंगे तो उनमें भी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आसानी से ना तो वहाँ पर अपने रेल लाइन बिछा सकेंगे, ना सड़क बिछा सकेंगे, तो इसलिए उनमें प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है वो विरल पाई जाएगी। जैसे आल्पस पर्वत हुआ, रोकीज हुआ, हिमालयाज हुआ, और ये अनातोलिया का पठार है, ये सारे के सारे क्या हुए, यहाँ पर जनसंख्या जो है वो न्यूनतम पाई जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का अधिकतम भाग जो है वो मैदानों में ही निवास करेगा, जबकि पर्वतीय एवं पठारी भाग जो है वो न्यूनतम जनसंख्या को ही आश्रय देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कि जहाँ की जलवायु अनुकूल होगी, जहाँ की जलवायु उत्तम होगी, वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लोग ज़्यादा क्यों रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही जो है वो ज़्यादा ठंड होते हैं, इसलिए वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। इसमें देख सकते हैं, क्योंकि अनुकूल जलवायु होगी, जलवायु उनके फेवरेबल होगी, तो इससे उनकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ेगी। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे यूरोपीय देश में भारत, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशियाई देश जो है वो मानसूनी जलवायु में स्थित है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा यूएसए, कनाडा का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे एरिया जो है वो अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ पर अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि महासागरों के जो निकट स्थित हैं, वहाँ पर भी महासागरों की समजलवायु के कारण जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जाती है। इसके अलावा हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है उनमें जनसंख्या कम पाई जाएगी। क्यों कम पाई जाएगी? क्योंकि भूमध्य रेखा में कम क्यों पाई जाएगी? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और तेज़ वर्षा होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। जैसे अमेजन कांगो हो गए, और ज़्यादा गर्मी वाले, यानी टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और क्लाइमेट भी शुष्क होगी, जैसे मरुस्थलों में होती है, सहारा, थार मरुस्थल है। तो इन मरुस्थलीय जलवायु जो है, इनकी मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो जलवायु है वो भी प्रतिकूल होने के कारण यहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाएगी। तो जलवायु के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, तापमान हुई, है ना, या वर्षा है, तापमान, वर्षा, पवन, आर्द्रता, ये सारे के सारे जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। और इसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, तो राजस्थान में अपने पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो क्या होती है, जनसंख्या की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। जैसे जैसलमेर हुए, बीकानेर हुए, ये इनकी डेंसिटी बहुत कम है। रीज़न क्या है? क्योंकि ना रेनफॉल जो है उनका भी जनसंख्या वितरण से संबंध है, यानी जैसे जैसे रेनफॉल कम होती जाती है वैसे वैसे जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा का जो कम होती है, इसी वजह से जनसंख्या जो है वो भी कम होती है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, वो आता है जलापूर्ति यानी वाटर सप्लाई। तो जल जो है, जिस प्रकार मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसी प्रकार मनुष्य को जो कोई भी क्रिया है वो सभी क्रियाओं के लिए जल जो है वो एक इम्पोर्टेंट मतलब पहलू है। जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य जो है, चाहे वो घरेलू काम कर रहा हो या कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, या जैसे इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सभी में वो कहीं ना कहीं या बहुत अधिक मात्रा में जल का यूज करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तटीय जो क्षेत्र हैं वो सबसे घने आबादी वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जल की आपूर्ति आसानी से हो सकती है। जैसे तटीय भागों में देख लो, जापान है, चीन है, भारत, श्रीलंका, है ना, और यूएसए हुआ, यूरोपीय महाद्वीप के तटीय भाग है, वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। जबकि जहाँ पर जल की ही कमी है ना, जैसे मान लो डेजर्ट एरियाज हैं, सहारा हुआ, अपना थार हुआ, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पर जल की कमी है, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है वो कम पाई जाएगी। जहाँ पर जल उपलब्ध होगा वहीं पर लोग जो है वो ज़्यादा रहना चाहेंगे। फिर आता है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अपना है, वो है सोयल। तो सोयल भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से ही जो है वो ये इफेक्ट करता है, क्योंकि जहाँ की फर्टाइल सोयल होगी वहाँ पर क्या होगे, लोग ज़्यादा रहना चाहेंगे। और फर्टाइल सोयल जो है मोस्टली कहाँ पर होगी, प्लेन्स पे होगी। नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आएंगे और लाकर जो मैदान बनाएंगे, वहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहुत ज़्यादा उर्वरक होगी। तो है ना, उर्वरक हो मतलब उपजाऊ होगी, उसमें उर्वरक की जो है वो इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें जो ये मिट्टियाँ हैं वो इससे उपजाऊ मिट्टी होगी, तो उसमें वो अच्छे कृषि का उत्पादन कर सकेंगे, अच्छी कृषि का उत्पादन कर सकेंगे, तो और अच्छा अपना पशुओं के लिए चारे का उत्पादन कर सकेंगे, और उसको फिर वो अपना बेच करके या फिर धनोपार्जन करके अपने जो है जीविका चला पाएंगे। तो ये जनसंख्या को जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मर्दा जो है वो
प्रभावित करती है। तो इसमें जो है वो उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में ही जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है, जैसे चीन हुआ, भारत, यूएसए इनमें। और भारत में मान लो ज़्यादातर मैदान पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पर जनसंख्या की डेंसिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। और इंडोनेशिया के जावा द्वीप जो है, यानी इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, उसमें वो लावा मिट्टियों के कारण वहाँ पर भी जो है जनसंख्या वो सघन निवास करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है और कौन कौन से इसको कारक प्रभावित करते हैं, इनके बारे में चर्चा की है। तो मेनली जो 5 कारक थे उनके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करते हुए आर्थिक कारक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।